जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आज तो बहुत ज़्यादा खुशी वाला दिन है, बच्चों का लास्ट डे है एग्ज़ाम का। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बच्चों को तो होनी होनी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये 3 दिन में इन लोगों ने तो मेरी बैंड बजा दी, क्योंकि देखिए दो बच्चों का एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन हो, मेरे दोनों फ़ोन ही बिजी रहते हैं, आप लोग समझते हो ना। उसके अलावा देखिए एक फ़ोन पे है ना PDF आता है, उसे ओपन करना, फिर बच्चों को लिख के देना बहुत मुश्किल हो जाती है। हस्बैंड को ऑफिस भेजना था और जब उनके जाने का टाइम और इनका एग्ज़ाम का टाइम सेम है, और सुबह ना तीनों के लिए एक साथ खाना बनाना, वो तो चलो मैं डेली ही बनाती हूँ, इनको टाइम से खाना खिला के रेडी करके बिठाना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, खास करके अगर बच्चे छोटे होते हैं। तो आज इनका लास्ट एग्ज़ाम है, इसलिए बेटा बोल रहा था मम्मा आज आप है ना महाराजमा की दाल बनाओ, मुझे वही खानी है, क्योंकि राजमा तो मैंने बनाए थे ना। एक वीडियो में मैंने ये भी बोला था भी आजकल की दाल सब्जी पता नहीं किस तरह की दालें आने लगी है, जल्दी गलती ही नहीं है। तो है ना, वो ऐसे ही खड़े खड़े रहते हैं। मैंने बहुत बार ब्लैक चने बनाए ना, वो खड़े खड़े ही रहते हैं, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। भी इतने पहले है ना इतनी जल्दी चीज़ें घुल जाती थी, कोई भी दाल सब्जी, आजकल क्यों नहीं घुल रही। तो एक आंटी ने वो वीडियो देखी और उन्होंने मुझे बोला भी जब तुम है ना बॉयल करने के लिए रखती हो, तो उसमें उबलता हुआ पानी, गर्म पानी प्रॉपर जो गर्म होता है ना वो डालो, और उसके बाद उसे है ना गैस पे चढ़ाना। फिर है ना जो है ना चने होगी दाल होगी वो जल्दी घुल जाती है। तो मैं आज वही एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, देखते हैं आज महाराजमा की दाल घुलती है जल्दी कि नहीं। गरम गरम बॉईल पानी पानी डाल दिया है इसमें, और देखिए तेज़ आंच पे रखा है ताकि है ना वो जल्दी से बॉईल भी आ जाए। और अभी मैं ना जो भी मुझे काम करना किचन का बाकी कर रही हूँ, क्योंकि देखिए अपने लिए चाय भी रखनी है, दूध से मलाई निकालनी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम हो जाता है। सुबह सुबह इतने काम होते हैं, और ये छोटे छोटे काम बहुत ज़्यादा ना टाइम लेते हैं। और है ना आजकल दूध भी बहुत कम हो रहा है। बेटी क्या कर रही है ना, वो रूह अफ़ज़ा डेली बना रही है और 2-2.5 गिलास दूध ले लेती है रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए, और बोल रही है मम्मा मैं तो रूह अफ़ज़ा डेली ही पीती हूँ। और मैं बोल रही हूँ दूध कहाँ जा रहा है। जब मैंने उससे पूछा वो बोल रही है मैं रूह अफ़ज़ा बनाती हूँ। तो उस वजह मैंने उसे बोला था भी है ना, अगर तुम मुझे बता देती मैडम तो एक्स्ट्रा दूध मंगा लेती, क्योंकि देखिए दही भी लगाना होता है, चाय भी पीती हूँ। फिर हस्बैंड है ना लेके भी जाते हैं, और 2 किलो दूध अभी मुझे लगता है कम होने लगा है, क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं। और जब उसका दिल करता है ना वो दिन में 2 बार तो रूह अफ़ज़ा बना ही लेती है। तो मैंने हस्बैंड को बोला 2-4 किलो ना एक्स्ट्रा दूध लेके आओ, ताकि है ना वो दूध घर में पड़ा हो तो वो ना दही अच्छी खासी क्वांटिटी में दही फिर इंसान लगा देता है, नहीं तो थोड़ी कंजूसी करनी पड़ती है। और है ना देखिए दाल तो रखी हुई है, मैंने साथ के साथ देखिए प्याज कट कर लिया, अभी स्प्राउट भी बनाना है। तो हस्बैंड दूध भी लेके आ गए थे। वो है ना ये देखिए एक जगह पे चीज़ों को रखते हैं ना, इतना ज़्यादा क्लटर हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ साथ के साथ ही सारा सामान उठा के ना अपना काम करती रहूँ। अभी तो यूज़ टू हो गई हूँ, मुझे पता है पहले मैंने सब्जी बनानी, फिर स्प्राउट का रेडी करने, और उसके बाद मैं ना खाना बनाती हूँ। क्योंकि देखिए हस्बैंड है ना स्प्राउट खाने में भी थोड़ा टाइम लगाते हैं, क्योंकि स्प्राउट को खाने में भी टाइम लगता है। और मैं इस चमचे को देख रही थी, ये मेरा चमचा नहीं है। और मैंने हस्बैंड को बोला कि ऑफिस से लेके आ गए, और घर का चमचा ऑफिस में छोड़ के आ गए और उनका लेके आ गए। तो मैं आज इनको ना क्लीन करके दूंगी, और बोला है अभी चेंज करके लेके आना, अच्छा नहीं लगता रंग बिरंगे से है ना चमचे, और कोई भी बर्तन हो किसी का आ जाए। तो हस्बैंड बोल रहे थे मेरे है ना टिफ़िन में ही डाल देना, और दही भी है ना जम गया था उसे फ्रिज में लगा दूंगी ताकि ठंडा हो जाए। और हस्बैंड 1 कटोरी के करीब है ना दही लेते ही लेते हैं। तो अच्छी बात है ना, वो उन्होंने हेल्दी वे में अपना वेट लूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। और 15 दिनों में उन्होंने ना 5 किलो वेट लूज़ किया है। और उनके ना ऑफिस वाले, सॉरी ऑफिस वाले बोल रही, जिम वाले भी है ना हैरान थे भी तुम कोई सप्लीमेंट तो ले नहीं रहे, और बहुत अच्छा वेट है ना उन्होंने लूज़ किया है। तो चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ। मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सुबह सुबह काम होते हैं ना, और मैं ना अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 6 बजे उठ पाती हूँ। मैं सही की बात बताऊँ, लास्ट ईयर तो मैं 5:30 बजे उठ जाती थी, वो भी आधे घंटे का फ़र्क पड़ गया, और आधे घंटे से ही बहुत ज़्यादा काम है ना इधर उधर हो जाते हैं। और सुबह सुबह तो ऐसा है ना भी सिर्फ खाना किचन का ही काम हो पाता है, बाकी क्लीनिंग का काम तो मुझे बाद में ही करना पड़ता है। अभी बच्चे घर पे हैं, देखते हैं किस तरह की रूटीन होगी। फिलहाल तो जो भी रूटीन है मेरी मैं वैसे ही शेयर कर रही हूँ जो पहले की थी। हस्बैंड के लिए देखिए अलग से मैं खीरा कट करके उनके टिफ़िन में डाल दूंगी, और साथ में ना स्प्राउट के लिए भी ये मैं कट कर रही हूँ। अभी तो बाप बेटी में इतना ज़्यादा झगड़ा होता है ना स्प्राउट के लिए। हस्बैंड ने जोत लगा दी थी, मैं शूट नहीं करती हूँ क्योंकि हस्बैंड नहा कर आते हैं ना, फिर वो बड़े आराम से है ना वे जोत लगाते हैं। और है ना बेटी तो हस्बैंड से आज झगड़ा कर रही थी भी है ना, आप ज़्यादा लेते हो मुझे कम देते हो, है ना स्प्राउट के पीछे झगड़ा हो रहा है। और मैं बोलती हूँ मैं तो इन्हें डाल के दे दिया, अपने आप देख लो किसने ज़्यादा खाना है किसने कम खाना है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बनाया करूँगी। वरना मैं आगे हस्बैंड को बोल रही हूँ इस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा इन चीज़ों का ही, कितना ज़्यादा बनाओ। और बेटी को मैंने बोला सिर्फ टेस्ट के लिए खाया करो, पेट भरने के लिए मत खाओ
वो पेट भरने के लिए खाती है, और मैंने बोला तुम तो कुछ ना कुछ और भी खा लोगी, डैडा ने तो वो खाना नहीं है, उनकी एक प्रॉपर डाइट है, उनको उनको खाने दो। अब आज तो मैंने उसे अच्छे से समझाया, देखो कल वो झगड़ा करती है कि नहीं करती है। आज तो अपने पापा की प्लेट से उसने है ना स्प्राउट आधे ले लिए थे, और हस्बैंड बोल रहे थे मुझे फिर भूख लगने लग जाती है। और प्याज मैंने चॉप कर लिया, अभी है ना दाल को भी तड़का लगा दूंगी। अभी तो देखिए मेरा जो टारगेट रहता है ना, जब से इनके ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगे हैं, मेरी कोशिश यही रहती है अभी मैं 10 बजे से पहले पहले खाना रेडी कर दूँ बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, टिफ़िन वगैरह सब कुछ रेडी हो जाए। क्योंकि देखिए काम करने में टाइम भी लगता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं कोशिश यही रहती है अभी मैं एटलीस्ट किचन का काम अपना कंप्लीट कर लूँ, बाकी काम तो देखिए धीरे धीरे होता ही रहता है। बेटी घर पे अभी थोड़ी वो हेल्प कर देती है, तो इसलिए ज़्यादा मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। टेंशन तो मुझे ये थी भी बच्चा खाना खा के अपना एग्ज़ाम करने बैठ जाए। तो बेटा तो कल सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, आज तो बहुत ज़्यादा खुश है, अभी लास्ट एग्ज़ाम है। वैसे दाल देखिए अच्छे से राजमा ना मतलब घुल गए हैं, मगर मुझे लगा भी एक आधी सीटी और लग जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, तो मैंने दोबारा से इसमें तड़का डाल के फिर है ना मैंने कुकर को चढ़ा दिया। अभी चलो आधा आधा घंटा अगर और है ना ये धीमी आंच पे रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से दाल गल जाएगी। और मैं ना सीटियाँ कम ही मरवाती हूँ, मैं ज़्यादातर तो है ना धीमी आंच पे ही दाल सब्जी बनाती हूँ ना, इसलिए भी टाइम लगता है। तो कुकर चेंज करने के बारे में तो मैं सोच ही रही हूँ। हमारे नेबर की लड़की को मैंने कल ही बोला है भी जिस दिन है ना जाना होगा लुधियाने तो तुम साथ चलना, फिर हम मैंने उसके साथ ही वो कैंटीन जाएंगे ना वहाँ से ही ले लेंगे। स्टील का कुकर लेने के बारे में सोच रही हूँ, देखती हूँ मिलेगा किस तरह का मिलेगा। और अभी उनके लिए दूध रख रही हूँ हस्बैंड के लिए, और देखिए इलायची डाल दी है। और बच्चे अभी डांट सुन रहे हैं मेरे से, क्योंकि बेटा ना हिलता ही नहीं है। अभी मैं खाना खा लूँ ब्रश कर लूँ है ना, उससे तो ये होता पता नहीं ब्रश करने से क्यों वो इतना ज़्यादा भागता है। कभी कभी तो मेरे से मार खाता है ब्रश करने के पीछे। और सबसे बड़ी टेंशन मुझे ये होती है अभी उसका दांत भी एक नहीं निकला। और बोल रहा है मम्मा दांत निकलने ज़रूरी थोड़ी है, मैं तो बब्बर हूँ, बब्बरों के दांत नहीं निकलते। और मैंने बोला जिस दिन मुक्का मारा ना सारे दांत निकाल दूंगी मैं। इतना परेशान करता है ना, मैंने हस्बैंड को बोला मुझे लगता है एक बार डॉक्टर से ना पूछना ही पड़ेगा। 8 साल का हो गया अभी तक इसका एक दांत भी नहीं निकला। और है ना देखिए सुबह जो आटा था ना रात का था, वो आटा सुबह सिर्फ हस्बैंड की और बच्चों के लिए ही रोटी बन पाई थी। तो अभी मेरे लिए भी है ना मैंने रोटी बनानी है, तो इसलिए मैंने दोबारा से आटा लगाया। क्योंकि देखिए खाना तो खाना ही है। पहले तो मैंने सोचा था एक कटोरी दाल खा लूँगी, मगर है ना जो सुबह सुबह का मील है मुझे है ना हैवी लेने की आदत है, तो मैं अभी है ना एक्स्ट्रा रोटी फिर बना के थोड़ी सी रख दूँगी। बेटा घर पे है ना उसे हर 1 घंटे बाद है ना थोड़ी थोड़ी खाने के लिए चाहिए, चाहे कुछ भी दे दो, चाहे रोटी दे दो, नहीं तो फिर बाहर की चीज़ वो मांगने लग जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ 2-4 रोटी एक्स्ट्रा ही बना के रख दूँ। तो बच्चों के लिए तो रेडी हो गया था सारा, देखिए अभी वो आएंगे तो अपना खाना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा आटा बचा था तो उनके लिए मैंने बना दी थी। और ताज़ा आटे की भी है ना रोटी, देखिए बेटी के लिए पराठे तो मैंने है ना अभी बना दूंगी, वो बहुत खुश होकर खाता है। एक दिन तो उसे मैंने सिंपल रोटी दे दी और झगड़ा कर रहा था, और दाल गर्म थी और मुझे ये था भी 10 मिनट पड़े हैं, तो ये ना बोल रहा था येलो दाल ही दे दो मुझे, तो इसे येलो दाल के साथ ही है ना मैं रोटी दे रही हूँ। और देखिए भाग गया बाहर, भी मैं टीवी देखते देखते रोटी खाऊंगा। और देखिए इसका ना पेपर आ गया तो फिर मैं बाहर से लेके और मैंने इसके साथ देखिए बैठ के करवाना पड़ता है, क्योंकि पहले है ना हेडिंग जो लिखी होती है वो बतानी पड़ती है भी क्या लिखना है। बाकी तो इसे देखिए एग्ज़ाम सारा आता है, बच्चा ऊपर से नहीं ना पढ़ पाता भी ये कौन सी मात्रा लिखनी है, कैसे लिखना है, तो मैं वही साथ साथ में इसे बता रही हूँ। और ये अभी फर्स्ट क्लास में हुआ ना, थोड़ा सा इस बार मुझे लगता है इन्होंने सिलेबस भी ज़्यादा दे दिया है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और लास्ट में इसके ना वो पिक्चर देख के लिखना था, वो तो इसे आता है और ये आराम से कर रहा है। बेटी भी अपने एग्ज़ाम कर रही है। अभी जाके 11 बजे के नियर अबाउट मुझे खाना खाने का टाइम मिला। सच में बहुत ज़्यादा भूख लगने लग गई थी, क्योंकि एक टाइम होता है ना उस टाइम पे अगर खाना खा ले तो मुझे ठीक लगता है। मगर बच्चों का एग्ज़ाम आ गया था पहले, तो कल तो बेटी ने करवा दिया था पंजाबी का, आज इसका हिंदी का था, और बेटी का ना मैथ का, तो वो अपनी लगी हुई है। तो फिर मुझे ये था भी मुझे ही करवाना पड़ेगा, तो फिर मैंने सारा उसके साथ करवाया। अपना खाना वगैरह मेरा हो गया, अभी आ गई हूँ जल्दी से किचन में। और सबसे पहले मैंने गैस को अच्छे से क्लीन कर लिया। और बर्तन का देखिए, बर्तन का तो पहाड़ ही लग जाता है। सुबह सुबह इतना कुछ बनाना होता है ना, तो जो भी बर्तन होता है जल्दी जल्दी से मैं रख देती हूँ। वैसे कोशिश करती हूँ भी मैं साथ की साथ ही क्लीन कर दूँ बड़े बर्तन, तो मैं कोशिश करती हूँ। मगर आजकल है ना देखिए एग्ज़ाम की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, अभी मैं जल्दी खाना बना लूँ और कोई भी मेरा ना एक आधा मिनट भी वेस्ट ना जाए, इस वजह से फिर मैं ना बर्तन रख देती हूँ। और अभी बना रही हूँ प्रसाद सूजी का। और बोल रहा था बेटा मुझे तो कढ़ा चाहिए मम्मा, कढ़ा बना के दो, हमारा लास्ट पेपर है। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो गई है। तो देखिए मैंने फिर उसके लिए बना रही हूँ प्रसाद। मैंने ना देखिए अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस है ना किए हैं, जो अभी इसका फ़ायदा ना जब स्टार्टिंग में करते तब नहीं पता चलता, बाद में पता चलता। जैसे मैंने ना चीनी टोटली बंद कर दी है, चीनी की जगह शक्कर यूज़ करती हूँ मैं।
है ना। नमक की जगह मैं ना सेंधा नमक पिंक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ, दूसरा वाइट सॉल्ट नहीं यूज़ करती हूँ मैं। और तेल में मैंने रिफाइंड तो बहुत सालों से रिफाइंड बंद किया है, मैं सरसों के तेल में ही खाना बनाती हूँ। और घी के लिए मैं सिर्फ घर का बना हुआ देसी घी ही यूज़ करती हूँ, कभी मार्केट से नहीं लेके आती हूँ। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना, तो इससे ना लाइफ में मुझे लगता है जो आने वाला टाइम है ना बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि आजकल है ना खाने पीने की चीज़ों पे इतनी ज़्यादा मिलावटें होने लगी हैं, और है ना बॉडी के लिए कई चीज़ें बहुत ज़्यादा हानिकारक है, जिस वजह से हमें ना धीरे धीरे उन चीज़ों को है ना अवॉइड ही करना चाहिए। चीनी तो हमें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ। और देखिए इसने देख लिया कि अभी मम्मा ने प्रसाद बना लिया, गर्म था, और मैं बोल रही अभी मत लेके जाओ। और देखिए कितना खुश हो गया भी मम्मा आपने मुझे प्रसाद बना के दिया, और बाहर बैठ के टीवी देखता देखता खाएगा। और अभी मेरे जितने भी किचन में है ना वो पौने यूज़ करती हूँ, अपने सारे में धो के रख दूँगी। मेरा ना साबुन ख़त्म हो गया है कपड़े धोने वाला, तो अभी मैंने सर्फ में ही डाल के रख दिया। और सबसे पहले जो बड़े वाले बर्तन है ना उनको ही क्लीन करूँगी। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा स्पेस तो यही लेते हैं, काउंटर टॉप पे इतने बर्तन हुए हैं, उतने हैं नहीं जितने दिखते हैं, क्योंकि बड़े बर्तन ज़्यादा यूज़ होते हैं ना, जिस वजह से ना स्पेस बहुत ज़्यादा ऐसे लगता भी है ना कम हो गई है। तो बड़े बर्तन को क्लीन करके रख दूँगी, उसके बाद ना ये थोड़े धीरे धीरे सूखते ही रहेंगे। और 2 से 3 दिन बाद मैं ना ये कढ़ाई को मिट्टी और सर्फ से अच्छी तरह से ना मैं क्लीन कर देती हूँ, स्टील ब्रू लेके। ये ना एक्चुअली इतनी काली इसीलिए है क्योंकि ये चूल्हे पे यूज़ होती थी ना, मेरी मदर इन लोगों को चूल्हे पे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। मैंने तो कभी नहीं बनाया, मुझे नहीं आता। मुझे देख के अच्छा लगता है भी हाँ लेडीज़ बनाती, मगर मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मैंने कभी भी नहीं है ना चूल्हे पे खाना नहीं बनाया, मैं तो गैस पे ही खाना बनाती। जब शादी हुई थी तब वो है ना स्टोव आते थे, स्टोव पे खाना ज़रूर मैंने बनाया, मगर पहले दिन ही मैंने वो है ना उसका ऑयल निकालना भूल गई थी, जिससे क्या आग ऊपर तक चली जाती है ना। जो लोगों ने यूज़ किया होगा उनको पता होगा। और साथ के साथ ही देखिए मैं इस तरह से ना पानी की बोतलें ना ठंडे पानी की और दूसरा नॉर्मल डाल के भर के रख देती हूँ, ताकि इन्हें ज़्यादा ठंडा बच्चे पानी ना पिए। 2-3 बोतलें हैं मैं इसी तरह से भर के रख देती हूँ, पूरे दिन में पीते रहते हैं। देखिए धीरे धीरे अगर है ना हम पानी इस तरह से मिक्स करके नहीं रखते ना, तो बच्चे डायरेक्ट फ्रिज से निकालते हैं और ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं। क्योंकि देखिए ज़्यादा ठंडा पानी पीने में तो अच्छा लगता है, गर्मियों में ठंडक मिलती है, मगर वो भी हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। और पानी की बोतलों को अगर मैं दिखाऊं, सिर्फ ये 3 बोतलें हैं जिनमें मैं पानी रखती हूँ। इसका एक रीज़न यही है, जितनी कम बोतलें होंगी उतनी ज़्यादा यूज़ होगी और उतना ही कम ठंडा पानी होगा, मेरा यही मानना है। क्योंकि देखिए 3 बोतलें अगर आप बच्चे इससे निकालेंगे और साथ के साथ ही भर के रख देंगे ना, तो वो पानी जल्दी ठंडा नहीं होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रहता है। और बेटी को भी मैंने प्रसाद निकाल के दे दिया और बोल रही थी आप भी खा लो। मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, मतलब मैंने अभी दी देखिए 1 चमचा ही लिया। मैं मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, मैं नमकीन बहुत खुश होकर खाती हूँ, मुझे मीठा पसंद नहीं है। और बस जो बड़े बर्तन थे इतनी देर में वो सूख गए, उनको उनकी जगह पे लगा के जल्दी से बाकी के बर्तन क्लीन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलो अभी ये भी है ना, गैस पे जब काम करते हैं तब तो हम फ़ैन नहीं ऑन कर सकते, नहीं तो बाकी किचन का काम करते करते तो फ़ैन ऑन रहता है, इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। और मुझे आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल लग रहा है ना, वॉइस ओवर के टाइम में, देखिए अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पंखा बंद किया हुआ, और मैं हर कुछ है ना मिनट बाद है ना वॉइस ओवर बंद करके पंखे की हवा लेती, इतनी गर्मी आ जाती है ना। सबसे मुश्किल काम अभी मुझे लग रहा है अभी ये वॉइस ओवर का ही है। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि देखिए पसीने आने लगते हैं गर्मी में, बैठ के वॉइस ओवर करना, सारा कुछ बंद करके बैठना पड़ता है, ताकि आप लोगों को ये एक्स्ट्रा वॉइस ना आए, ताकि ना मतलब क्लियर सुने। अब अच्छा नहीं लगता अगर पीछे से पंखे की एसी की आवाज़ आती है ना, मशीन की। मैं तो सब कुछ बंद करके फिर ही वॉइस ओवर करना स्टार्ट करती हूँ। इतनी देर में देखिए मेरे सारे बर्तन भी धुल गए हैं। और अभी है ना मैंने सर्फ में डाल के ये पौने रखे थे ना, मैं जस्ट हाथों से मसल के देखिए इस तरह से इनका पानी निकाल के अब धो दूंगी। अभी है ना साबुन तो नहीं था, तो चलो सर्फ से भी ये हो गया, गर्म पानी में डाले थे, अच्छे से इनका ना पानी निकाल दूंगी। बर्तन में दोनों टैब ऑन कर ली थी ताकि पानी की कमी ना हो। जल्दी से सारा काउंटर टॉप क्लीन कर दूंगी। और काउंटर टॉप और गैस को एक बार दिन में ना अच्छे से क्लीन कर दो तो वो शाम तक ऐसा ही रहता है, ऐसा भी नहीं होता, भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मनी प्लांट अभी अब गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, तो मैंने जो पानी में जो भी है ना लगाए थे ना प्लांट्स, वो तकरीबन ख़राब हो ही गए हैं। मनी प्लांट को भी अभी मैं कोशिश करती हूँ 1-2 दिन बाद इनका पानी चेंज कर दूँ, क्योंकि पानी गर्म हो जाता है, जिस वजह से मैंने देखा इनकी जड़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती। नहीं तो मेरे ना जो स्नेक प्लांट था, स्पाइडर सॉरी, वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा था लिविंग रूम में, वो सारे ही ख़राब हो गए हैं। अभी मनी प्लांट मैंने दोबारा से कटिंग लगाई है, तो मेरे पास तो देखिए मनी प्लांट का इतना बड़ा मतलब गमले में इतना बड़ा मनी प्लांट है, वहाँ से कटिंग ले लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। फ्रिज का ये है ना टॉप और मैंने फ्रंट से अच्छे से क्लीन कर दूंगी, ताकि है ना देखिए मुझे है ना कई लोगों ने बोला आपने ग्रे कलर क्यों लिया, इतने अच्छे अच्छे कलर आते हैं। मुझे लगता है ग्रे कलर है ना वो हर थीम के साथ चला जाता है और इसमें की अलग ही शाइन होती है।
मुझे इसलिए फ्रिज में ग्रे कलर पसंद आया था, क्योंकि देखिए ये किचन की थीम के अकॉर्डिंग है ना, हर कलर में मुझे लगता है इसके साथ चला जाता है। मुझे तो ग्रे कलर ही अच्छा लगा, मैंने इसलिए तब ले लिया था। जल्दी से लगा लूँगी झाड़ू, और ये दोनों हो गए हैं फ्री। बेटी थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर रही है, साथ के साथ लिविंग रूम सेट कर रही है, बेड सेट कर दिया। ऐसे छोटी बहुत जो हेल्प होती है ना वो करती रहती है। झाड़ू उसे नहीं लगाने देती, मुझे उसका झाड़ू पसंद नहीं आता। और देखिए मैंने कल बताया था ना, चिड़ियों के इस तरह से पंख गिरते हैं, और ये अगर वो है ना, देखिए अगर बेडरूम में बाल होते हैं ना, तो पंख के साथ मिलके ना वो एक जाला सा बन जाता है। और कल तो बेटी इरिटेट हो गई थी, और मैंने उसे बोला इतना तो तुमने खुद ही इतना ज़्यादा है ना उसे मैसी कर लिया, तो वो ही इतना गंदा भी नहीं था। डस्ट तो देखिए जाती है, अगर है ना, देखिए चिड़ियों के दाने हैं ना वो इतने ज़्यादा हल्के हैं, पंखा चलता है ना तो जैसे तो वो अपना चुगती है, अगर गिर गए चुगते टाइम ना तो वो उड़ के ना कॉर्नर में ही जाते हैं। तो मैंने बोला ये नॉर्मल बात है। अभी तो वो बोल रही है अब चिड़ियों को भी छोड़ के आ जाओ, जहाँ पे है ना, जहाँ से लेके आए थे वो इतना ज़्यादा कल इरिटेट हो गए। और मैंने बोला 1 साल हो गया इनको अपने पास रखे हुए, अभी ये हमारी इतनी यूज टू है, इतना हम इन लोगों का ध्यान रखते हैं, अभी इनको नहीं छोड़ेंगे जब तक ये है, अभी तो इनको यहीं पे रखना पड़ेगा। और मैडम तो है ना सच में कल बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। तो आज है ना मैं खुद ही कोशिश कर रही हूँ काम करूँ, नहीं तो इसने कोई ना कोई और एरिया लेके बैठ जाना है। वैसे तो हमेशा ये अगर अपने एरिया की ही क्लीनिंग करती है, जो इसकी बुक्स वगैरह की है। और जल्दी से मैं अभी है ना लिविंग रूम को भी सेट कर दूँगी। इतनी क्लीनिंग, और है ना देखिए घर का काम करने के बाद हम लेडीज सोचते हैं भी अभी झाड़ू पोछा हो गया, किचन भी क्लीन हो गया, जाके है ना लेट जाते हैं, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, आराम करेंगे, थक जाते हैं। देखिए हर कोई थकता है, ये इतना तो काम हो जाता है। घर की सारी जिम्मेदारी ऑलमोस्ट तो किचन की सारी जिम्मेदारी हम लेडीज़ पे ही होती है, कोई हेल्प तो करवाने वाला होता नहीं है। और मैं आ गई हूँ, देखिए मैंने सोचा था थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद ना कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। थोड़े कपड़े होते हैं क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा कपड़े तो नहीं होते, मगर फिर भी देखिए एक इंसान के 3 टाइम के कपड़े हमारे हो ही जाते हैं, डेली लोड लगाती हूँ इसीलिए मैं। और देखिए मैंने सोचा मैं रेस्ट करती हूँ, और बेटा देखिए बेडरूम में किस तरह से अपना किशु घर, किशु सिटी बोलता है ना, वो बना के बैठा हुआ है। और मैं सोच रही हूँ भी मेरा रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर सोते हैं, उसके बाद कोई काम करेंगे। बच्चे काम कहाँ करने देते हैं, कहाँ रेस्ट करने देते हैं। मेरी ये वीडियो यहीं तक रहेगी, किशु के सिटी तक। इसके बाद मिलते हैं कल नए व्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस तरह